Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 12, course linear algebra. And in this topic, we are going to talk about subspaces of Rn. Definition. First of all, you will write, I will just speak. A subspaces of Rn is any set. Subspaces of Rn is any set H in Rn that has three properties. What are those three properties? First property is the zero vector is in H, and the second property is for each u and v in H, the sum u plus v is also in H. And the third property is for each u in H, and each scalar c, the vector cu is in H. हम बात करेंगे बेसिकली कि हमें कॉलम स्पेसेस और नल स्पेसेस भी फाइंड करनी है। इसकी पहली एग्जांपल है जिसको मैं बहुत ही लाइटली डिस्कस करूंगा क्योंकि वो इन सॉल्विंग प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है। If V1 and V2 are in Rn, and H is equal to span V1 and V2, then H is a subspace of Rn To verify this statement, note that the zero vector is in H. Because 0v1 plus 0v2 is the linear combination of v1 and v2. Now take two arbitrary vectors in H. Say U है एक वेक्टर S1 V1 प्लस S2 V2 और एक V वेक्टर है जो कि है T1 U1 S1 इसे आप U1 और U2 T1 V1 प्लस T2 V2, ठीक है, ये भी V है, बल्कि V है, दोनों V ही हैं क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स जो है V1 और V2 ही हैं। तो अगर हम U प्लस V करेंगे
तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा S1 प्लस T1 इंटू V1 प्लस S2 plus T2 into V2, which shows that U plus V is a linear combination of V1 and V2. अब ये चीज क्या दिखाती है कि जो U plus V है is a linear combination of V1 and V2 and hence जो है ये भी H के अंदर लाई करता है, ठीक है। ऑल्सो फॉर एनी स्केलर C होगा कोई, तो उसके लिए भी CU जो होगा वो भी H में होगा, बिकॉज CU जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा C इंटू S1 V1 प्लस S2 V2, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं C S1 V1 प्लस C S2 V, if V1 is not 0 and V2 is the multiple of V1, लेट्स सपोज वो किसी मल्टीपल है D के साथ, D is a multiple, D is a constant, then V1 and V2 are simply, then V1 and V2 simply span a line through the origin. So a line through the origin is another example of a subspace. इस तरह से होगा जैसे मैंने एक पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर ये V1 है यहाँ पर और V2 इसी का कोई मल्टीपल है, लेट्स सपोज पहला पॉइंट जो है वो 3 1 है और दूसरा पॉइंट 6 और 2 है, तो ये आपके पास जो है यानी कि V2 ये V1 पॉइंट है पहला, ये V2 पॉइंट है वेक्टर है, तो ये जो V2 है ये ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है। इतनी खास इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल है उसके अंदर भी इसी तरह से कुछ बात है, ग्राफिकल रिलेटेड है, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, पहली डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में है द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए is the set colon A all linear combinations of the column is a set colon A all linear combinations of the columns of A, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं इसके, एग्जाम्पल 4, इसमें आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 1 -4 -3 -3 6 7 -4 -2 6 और एक बी मैट्रिक्स भी आपके पास है 3 3 -4। The vector B is a linear combination of the columns of A if and only if the equation AX is equal to B has a solution। अच्छा ये B का A के वेक्टर्स के साथ, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर V1 है, ये V2 है और ये V3 है, इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा? जब हम ए एक्स इज इक्वल टू बी इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और हमें एक्स के आंसर्स मिल जाएंगे। हमारे पास कितने एक्स हैं? x1 x2, v1 इज अ वेक्टर ऑफ x1 और ये v2 x2 के साथ है और v3 x3 के कोफिशिएंट्स है। तो हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से लिख सकते हैं ए बी
जो कि इस तरह से होगी 1 -4 -3 -3 6 7 और -4 -2 और 6 और 3 3 -4। जब मैं इसके ऊपर रो ऑपरेशंस वगैरह कर लूंगा और अपना रो ऑपरेशंस करने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरह से होगी 1 0 0 -3 -6 -2 -4 -18 -16 355। अच्छा, इस ये एक फंक्शन करेंगे आप, इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, फिर तीसरा अगर प्रोसेस किया जाए ये जाएगा 1 0 0 -6 0 -4 और 18 that is -18 और 0 3 15 एंड 0। इससे मुझे पता चलता है कि जो है ना x2 जो है वो है 15 x3, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से आ 3 4x3 प्लस 3x2 आउट कर दें तो x1 विल बी इन टर्म्स ऑफ सम d प्लस d कांस्टेंट इनटू x, यानी ये भी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x3 आ जाएगा। x2 बेसिक वेरिएबल्स और x3 आपके पास आ जाएगा। We conclude that है, तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। Equal to b, we conclude b, ये जो मैट्रिक्स b है ये कॉलन ए में एग्जिस्ट है, x1 x2 x3 इनके लिए कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जिनको जब हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई रिजल्ट बी इन कॉलन ए। अच्छा, अगली एग्जांपल्स करते हैं। इसमें तो हमने देखा जो है वो कॉलम ए में आता है या नहीं आता है, तो उसका तरीका क्या था, कहा गया था चेक करने का, वो हमने देख लिया। अच्छा, स्पेस के बारे में बात करेंगे।